नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आपके बीच एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे। वॉइस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब देखिए, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है जो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करता है। जैसे राधा सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें देखिए, राधा सिंग्स अ सॉन्ग में ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्मूला लगा है। अगर हम पैसिव के बारे में बात करें, इसमें होगा जैसे द लेटर्स आर written by राम। इसमें देखिए, द लेटर्स क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और इनके हिसाब से लगा है वर्ब लगा है आर। तो जब ऑब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करे तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और जब सब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करे तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो डिफरेंस है दोनों में, वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, अगर टेंस की हम चर्चा करें तो टेंस में किसका किसका एक्टिव से पैसिव बनता है। टेंस को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। एक है पास्ट टेंस, एक है प्रेजेंट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस, है ना। आप समझिएगा, प्रेजेंट टेंस है आपका, इसके चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम चर्चा कर रहे हैं कि इनमें से किनका एक्टिव से पैसिव बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी एक्टिव से पैसिव बनता है, लेकिन ये जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। इसको डिनोट कर लीजिए। आइए हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट का भी पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल पास्ट कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए चार पार्ट है पास्ट के। इसमें पहला पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव बनेगा, पास्ट परफेक्ट का भी एक्टिव से पैसिव बनेगा, लेकिन प्रेजेंट की तरह से पास्ट का जो चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर का जो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनेगा। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस,
फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका नहीं बनेगा। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा। और जो चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया, जरा डिनोट कर लीजिए। प्रेजेंट के जो 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें से शुरू के 3 इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनेगा। आइए पास्ट में देखते हैं। तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, चौथे का नहीं बनेगा। और फ्यूचर में पहला फ्यूचर इंडेफिनिट और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, जो जानकारी है। और किसका बनेगा? इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम अगर चर्चा करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका एक्टिव से पैसिव बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम यहां लिख देते हैं सिंपल, सिंपल सेंटेंस, है ना। यहां लिख देंगे नेगेटिव और यहां लिख देते हैं इंट्रोगेटिव, है ना। समझिएगा, एक स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस में क्या होता है। ऐसे खींच देते हैं लाइनिंग, जिससे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम एक्टिव की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया रहेगा, है ना। इसका हम जब पैसिव में चेंज करेंगे, देखिए हम लिख रहे हैं पैसिव। पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स प्लस बाई और उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना। सिंपल सेंटेंस का, जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, अगर इसका बनाना है पैसिव तो बनेगा अ सॉन्ग। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, इसके साथ इज एम आर में से कोई एक लगेगा, इज लगेगा, अ सॉन्ग इज, और सिंग का थर्ड फॉर्म चाहिए संग बाई हिम, ये बन गया अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। आपने देखा सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ईएस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लेते हैं, ये एक्टिव है। और इसका जब पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लिखते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग का बना अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। चलिए अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम उसका एक्टिव का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्टिव का क्या दिया रहेगा? दिया रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये दिया रहेगा। जो सेंटेंस दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही इसे हम पैसिव में बदलेंगे फॉर्मूला कुछ लगेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर प्लस लगाएंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है शी डज नॉट कुक फूड,
देखिए एक सेंटेंस लिए हैं, अभी प्रैक्टिस करेंगे। शी डज नॉट कुक फूड, इसका हम पैसिव बनाएं तो फूड ऑब्जेक्ट पहले होगा, फूड इज, हाँ सिंगुलर है, इज नॉट, अब कुक का चाहिए थर्ड फॉर्म, कुकड, कुकड बाई शी का हो जाएगा हर। इस तरह से देखिए नेगेटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट दिया रहेगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा। और अब हम पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर इज मार के बाद नॉट लगाएंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे शी डज नॉट कुक फूड का बनेगा फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव देखेंगे तो एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहेगा, एक्टिव में अगर WH वर्ड पहले है तो दिया रहेगा, नहीं तो फिर दिया रहेगा डू और डज, प्लस दिया होगा सब्जेक्ट, नेगेटिव चुकी है तो नॉट रहेगा, नहीं तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क ऐसे दिया रहेगा। स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, WH वर्ड प्लस डू और डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। लेकिन अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो WH वर्ड तो पहले लगाएंगे ही, इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर और प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाई सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे डज राधा सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन है डज राधा सिंग अ सॉन्ग, प्रश्न पूछ रहा है, इसका पैसिव बनेगा इज अ सॉन्ग sung by राधा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, कैसे हम इनका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मजा आएगा। जैसे माय ब्रदर कंपोजेस अ पोएम, देखिए पहला सेंटेंस है माय ब्रदर कंपोजेस अ पोएम, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले लाइए, अ पोएम इज, कंपोज का थर्ड फॉर्म कंपोज्ड बाय माय ब्रदर, माय ब्रदर। सेंटेंस देखिए ना, ऑब्जेक्ट है अ पोएम, ला दिया, उसके बाद इज एम आर चाहिए तो इज लग गया क्योंकि अ पोएम सिंगुलर है। अब कंपोज का थर्ड फॉर्म कंपोज्ड बाय माय ब्रदर लास्ट में जाएगा। एक और, शी हेल्प्स अस, सिंपल सेंटेंस है, क्या बनेगा इसका, अस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा, वी आर लगेगा, वी आर, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वी आर हेल्प्ड बाय, शी का हो जाएगा हर, वी आर हेल्प बाय हर। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही टीचेस मी, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है मी, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, आई के साथ एम लगेगा, आई एम, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिंपल सेंटेंस मिला। आइए कुछ नेगेटिव करते हैं, जैसे मान लीजिए अनुराधा डज नॉट राइट अ लेटर, सेंटेंस देखिए, अनुराधा डज नॉट राइट अ लेटर, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट लाएंगे अ लेटर इज नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन,
A letter is not written by Anuradha. A letter is not written by Anuradha. एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया the peon does not, नेगेटिव है, ring the bell, है ना. The peon does not ring the bell. क्या बनेगा देखिए, ऑब्जेक्ट पहले लाइए, the bell is not, और रिंग का थर्ड फॉर्म चाहिए रंग, बाय द प्यून. फिर से देखिए, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल का बना द बेल इज नॉट रंग बाय द प्यून. और एक और सेंटेंस देखते हैं, शी डज नॉट हेल्प अस. क्या बनेगा, अस ऑब्जेक्ट है, लाएंगे तो हो जाएगा वी आर नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वी आर नॉट हेल्प्ड बाई, शी का हो जाएगा हर. ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल थे. आइए हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे डज मोहन कॉल मी, क्वेश्चन मार्क. इसका बनाना है डज मोहन कॉल मी. इसका अगर बनाएंगे तो डज जहां जहां लगा होता है डू डज, उसकी जगह पर इज मार लगता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से. मी का हो जाएगा आई के साथ लगेगा एम, यानी एम आई, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, एम आई कॉल्ड बाई मोहन. समझिए जरा सा, एम आई कॉल्ड बाई मोहन. एक और जैसे डज सुनीता प्ले चेस, क्वेश्चन मार्क. अब देखिए इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, चेस पहले लाएंगे और डू डज की जगह पे इज मार लगेगा. चेस के लिए इज लगेगा, इज पहले होगा, इज चेस प्ले का थर्ड फॉर्म क्या चाहिए, प्लेड बाई, इज चेस प्लेड बाई सुनीता, क्वेश्चन मार्क. इज चेस प्लेड बाई सुनीता. एक और देख लेते हैं, जैसे डू बॉयज ट्रबल द टीचर, क्वेश्चन मार्क. डू बॉयज ट्रबल द टीचर. इसका अगर बनाए तो इज एम आर लगेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से. द टीचर इज द टीचर, ट्रबल का थर्ड फॉर्म ट्रबल्ड. इसको क्लीन कर देते हैं, है ना. ट्रबल्ड इज द टीचर ट्रबल्ड बाई बॉयज, क्वेश्चन मार्क. फिर से देख लीजिए, डज मोहन कॉल मी, एम आई कॉल्ड बाई मोहन. डज सुनीता प्ले चेस, इज चेस प्लेड बाय सुनीता. डू बॉयज ट्रबल द टीचर, इज द टीचर ट्रबल्ड बाय बॉयज, है ना. कुछ टफ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हु डज नॉक एट द डोर, क्वेश्चन मार्क. इसका क्या बनेगा, हु डज नॉक एट द डोर. अच्छा, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है उसे हम बाय हुम से बनाते हैं. बाय हुम ऑब्जेक्ट है द डोर, इज लगेगा. बाय हुम इज द डोर. वर्ब है नॉक, थर्ड फॉर्म चाहिए, KNOCKED, knocked at. By whom is the door knocked at? एक और, why does Rita
नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका बनाना है WH वर्ड से स्टार्ट है, पैसिव में भी WH वर्ड लिख दीजिए वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एम आर, ऑब्जेक्ट के हिसाब से फूड है इज लगेगा, वाई इज फूड, फिर नॉट कुक का थर्ड फॉर्म चाहिए कुकड, बाई सब्जेक्ट रीटा, क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए, हु डज नॉक एट द डोर, बाय हुम इज द डोर नॉक्ड एट, व्हाई डज रीटा नॉट कुक फूड, व्हाई इज फूड नॉट कुक्ड बाय रीटा। तो ये हमने एक्टिव एंड पैसिव का पहला पार्ट देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगला एपिसोड लेके फिर आएंगे। नमस्कार।